लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज जनता की आवाज पर। एक देशी कट्टा 20 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी को पुलिस ने दबोचा। बांका जिले के चर्चित आपराधिक क्षेत्र अमरपुर थाना क्षेत्र के मैनमा गांव में एंटी क्राइम के विरुद्ध एसडीपीओ विपिन बिहारी तथा थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा चलाई गई छापामारी अभियान के दौरान देशी कट्टा व 20 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी मैनमा गांव निवासी अशोक दास का पुत्र मृत्युंजय कुमार दास तथा विनोद दास का पुत्र जयनंदन दास उर्फ भोड़ी दास है। मामले को लेकर एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार 3 जनवरी को एंटी क्राइम के विरुद्ध विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। समकालीन अभियान के दौरान अमरपुर थाना कांड संख्या 593/24 के नामजद अभियुक्त मृत्युंजय कुमार के घर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान मृत्युंजय कुमार को उनके सहयोगी जयनंदन दास के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के घर से 20 जिंदा कारतूस तथा एक देशी कट्टा बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मृत्युंजय के खिलाफ आर्म्स एक्ट तथा हत्याकांड मामले तथा जयनंदन दास के खिलाफ हत्याकांड मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहे थे। एसडीपीओ ने बताया कि मैनमा गांव में मठ की जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच आए दिन खूनी संघर्ष हो रही थी, जिसमें एक गुट पंकज यादव को उनके गुर्गों के साथ न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जिसे स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। मठ की विवादित जमीन का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। गठित टीम में थानाध्यक्ष के साथ दारोगा राहुल कुमार, दारोगा विक्की कुमार, बबलू कुमार, युगल कुमार दास, विजय कुमार, सिपाही सुभाष मरांडी, पप्पू हेब्रम, बादल कुमार, राम प्रवेश कुमार तथा रामावतार यादव मौजूद थे। कल दिनांक 3 जनवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार एंटी क्राइम के विरुद्ध विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में हम लोग जो है इंस्पेक्टर साहब बांका अंचल और थाना प्रभारी अमरपुर सभी जो है फील्ड में निकले हुए थे। इसी दौरान एक गुप्त सूचना मिली थी कि बहुचर्चित मैनमा हत्याकांड में मैनमा हत्याकांड का कांड संख्या 593/24 का जो सबसे मुख्य अभियुक्त था मृत्युंजय दास, वो अपने घर पर आकर किसी विशेष घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है और उसके साथ में उसके गुर्गे के अन्य लोग भी शामिल हैं। जैसे ही सूचना हमें मिली, तुरंत हम लोगों ने एसपी साहब को इसके संबंध में बताया और उनके निर्देशानुसार एक टीम का गठन करके उसके घर पर छापेमारी किया और छापेमारी के क्रम में उसके घर पर जो है मृत्युंजय कुमार के घर पर भारी मात्रा में हथियार और कारतूस जो है बरामद हुआ है, जिसका उपयोग पिछली बार जो है हत्याकांड में किया गया था। तो कुल जो है इस छापेमारी के दौरान जो गिरफ्तार अपराधी है वो मृत्युंजय दास है, जिसके पिता का नाम अशोक दास ग्राम मैनमा का है, और दूसरा अपराधी जयनंदन दास है वो भोड़ी दास पिता विनोद दास जो मैनमा गांव का रहने वाला है। जो दूसरा अभियुक्त है उसका भी आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध 415-23 कांड संख्या जो अमरपुर थाना का है वो हत्या करके इस पर भी दर्ज है। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त था मृत्युंजय दास कुमार दास, वो भी मैनमा हत्याकांड 593/24 का सबसे मुख्य अभियुक्त है। तो इस प्रकार जो है न सिर्फ इस कांड में दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि जो आने वाला जो उसमें जो हत्या की साजिश वो रच रहा था, किसी दूसरे घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, वो घटना भी हम लोगों की तत्परता से वो घटना भी टली है जी। और इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि जो है बहुचर्चित मैनमा हत्याकांड जो 120 बीघा ज़मीन को लेकर के जो है काफ़ी कई सालों से लगभग 25-30 सालों से जो चलता आ रहा है। तो उसमें हम लोगों के द्वारा पिछले साल भी बहुत अच्छा काम किया गया था और सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जो उसमें कस्बा गांव का जो मुख्य अभियुक्त जो पंकज यादव और उसके गुर्गे जो है तो टोटली जो है सभी उस गुर्गे के सभी सदस्य अभी जेल में बंद हैं और उनके विरुद्ध जो है स्पीडी ट्रायल भी किया जा रहा है। और इस ग्रुप का जो मैनमा गांव का जो ग्रुप है उसमें भी अधिकांश अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो भी बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी किया जा रहा है। इसके अलावा आगे जो है इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो, इसके लिए भी जो है डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा जो है एक निर्देशानुसार एक जॉइंट एक ये बनाया गया है, टीम बनाया गया है, जिसमें जो है एसडीएम बांका के द्वारा भी इसमें पहल लिया जा रहा है, ताकि इसका जो ज़मीन का जो समस्या है वहाँ पर जो 120 बीघा जो उसके मठ का ज़मीन है उसका निस्तारण किस तरह से हो, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और संभव है कि इस वर्ष जो है उस समस्या का सॉल्यूशन जो है उसका निकाल लिया जाएगा और इससे क्या होगा कि आगे जो भविष्य में जो घटना होने वाली है वो घटना हमेशा के लिए जो है टल जाएगी। और हम लोग का यही प्रयास है कि वो आगे में भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना न घटित हो, इस पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।